Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on ito cells. Ito cells पढ़ने से पहले which is also known as stellate cells. जो हमने हिपेटोसाइट्स पढ़े उसका हल्का सा देखते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन उसका क्या है, थोड़ी फिजियोलॉजी उसकी, ठीक है। ये कैसे बहुत सारे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बनाता है, ये कोगुलेटिंग फैक्टर्स बनाता है, एज वी डिस्कस्ड ये बाइल बनाता है, मतलब एक एक्सोक्राइन फंक्शन भी है पोर्टल लोब्यूल, और एक इसका एंडोक्राइन फंक्शन है क्लासिकल। अब ये बहुत सारे ये फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये फास्फोलिपिड्स, ये VLDL, ये HDL, ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, ये कैसे बनाता है। जो ड्रग्स हम लेते हैं, जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जो नॉन स्टेरॉइड एंटीबायोटिक ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं ये कैसे लैब से होकर गुजरती हैं लीवर से, और फिर उसका एक्सक्रीशन जो होता है वो या ब्लड होता है या वो फीकल मैटर में लॉस होता है, उसका एक्सक्रीशन होता है, वो थोड़ा सा चेक करके ना। उसके बाद आइटो सेल्स, स्टेलेट सेल्स कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या फंक्शन है। फिजियोलॉजिकली जब नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रहा होता है तो स्टेलेट सेल्स क्या करते हैं, और जब बॉडी डिरेंज होती है, कोई इन्फ्लेमेशन आता है, कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लीवर के अंदर आता है, तब आपका स्टेलेट जो सेल है आइटो सेल्स ये कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, और लीवर सिरोसिस आपका कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे जो इसके अंदर जो क्लासिकल लोब्यूल्स हैं उसके अंदर जो होता है, जो कैपिलरी सिस्टम है वो कैसे डिरेंज होता है, कैसे हाइपरईमिया होता है, कैसे इस्कीमिया होता है, वो सारा हम उधर देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ द हिपेटोसाइट्स। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो हिपेटोसाइट्स होते हैं ये सबसे बड़ा सेल टाइप है लीवर के अंदर, जिसका साइज हमने पढ़ा 20 to 30 माइक्रोन। ये हमने पढ़ा कि माइक्रोमीटर इसका 20 to 30 मीटर माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, सबसे बड़े सेल्स हैं। अब उसके हमने डोमेन्स फेसेस पढ़ी, जिस तरह जितने भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जितना भी एपिथेलियल टिश्यू जो सेल्स होते हैं, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसकी दो किस्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। अगेन जितना भी एपिथेलियल टिश्यू है, जितना भी एपिथेलियल सेल है, इतना भी उस सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो उसके दो फंक्शन होते हैं, दो किस्म के वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगे होते हैं। मतलब ये आपका जो हमने पढ़ा सेक्रेटरी स्पेशल डोमेन है जी सर। ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, और ये मतलब एपिकल, ये मतलब साइनोसॉइडल फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द हिपेटोसाइट आर बेसोलेटरल। क्लियर? जी सर। अब यहाँ ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक, और ये जो है सिक्रीशन भी करता है। ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, बाहर की सिक्रीशन करता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अब यहाँ लेट्स सपोज दिस इज योर GIT, ये आपका GIT है। अब यहाँ GIT से ये इसको राइट साइड पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ इधर ये आपका GIT है, एंड हियर इज, जैसे आपको पता है, योर
pancreas. And here is your spleen. अब स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन के जरिए आरबीसी के सीज के रेमिनेंट्स आते हैं पोर्टल वेन में। अब जो पोर्टल वेन होता है, ये पोर्टल वेन आरबीसीज के रेमिनेंट्स को लेके आते हैं क्लासिकल लोब्यूल में। दिस इज योर क्लासिकल लोब्यूल। अब जो क्लासिकल लोब्यूल का जो साइनसॉइडल जो सिस्टम है, उसका 6 कॉर्नर हेक्सागोनल, हर कॉर्नर पे टेट्रा यानी टेट्राएड सिस्टम है, जिसको ट्राइड सिस्टम अर्ली साइंटिस्ट कहते थे, जिसमें 2 इनपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं, एक लिम्फेटिक आउटपुट, एक बाइलरी आउटपुट और एक पोर्टल इनपुट और एक हिपाटिक इनपुट। अब ये पोर्टल इनपुट, इस पोर्टल को चूंकि ये पोर्टल जो ब्लड होता है, इसको मैं दूसरे तो ये पोर्टल इनपुट क्या करता है, ये आपका साइनस। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन का ये सीरम बिलिरुबिन, अब ये बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड होता है, मतलब ये कि इसके साथ कोई दूसरा चीज नहीं ऐड होता, सिंगल होता है। अब ये इसका एक्टिव फॉर्म नहीं है। अब यहां से ये बिलिरुबिन आता है लीवर में, तो लीवर आपको पता है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो लोब्यूलर है। जी सर। मीनियंस के हिसाब से लोब्यूल्स होते हैं जी सर। एक लीवर में, मीनियंस के हिसाब से लोब्यूल्स होते हैं एक लीवर में। ये सपोज ये आपका लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। अब ये इनपुट आता है इधर, आप यहां से हर लोब्यूल को इसका एक ब्रांच जाता है, क्लियर? जी सर। आप ना क्लासिक लोब्यूल के अंदर ये पोर्टल सर्कुलेशन, राइट? आप ना ये देखें, यहां से स्प्लीन से एक स्टमक से, एक सुपीरियर मेसेंट्री से, एक इंफीरियर मेसेंट्री से और एक स्प्लीनिक, ये मिलके ना एक बनाते हैं ना पोर्टल पे। यस सर। अब ना सारे के पैंक्रियाटिक जूसेस भी इसमें होगा, पैराइटस सेल का आईसीएल भी इसमें होगा, राइट? जी सर। इंट्रिंसिक फैक्टर भी इसमें होगा, पेप्सिन भी इसमें होगा, लाइपेज भी होगा, यहाँ स्लाइवरी माइलेज भी होगा, रिनिन भी होगा, गैस्ट्रिक माइलेज भी होगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज माइलेज एज वी डिस्कस, मतलब गैस्ट्रिक जूस भी होगा, पैंक्रियाटिक जूस भी होगा, टॉक्सिन्स भी होंगी, आरबीसी रेमिनेंट्स भी होंगे फ्रॉम पैंक्रियास, राइट? जी सर। अब ये सारी चीजें इधर होती हैं, तो उसमें एक हम बिलिरुबिन की बात कर रहे हैं।
हम इसका थोड़ा सा हाइपोटोसाइट का फंक्शन देखना चाहते हैं। तो बिलिरुबिन आता है व्हाइट बॉल कैपिलरी में इन साइनोसाइडल सिस्टम ऑफ द क्लासिक लोब्यूल में। अब यहां से जो फिनेस्ट्रेशंस होती हैं, अब इन फिनेस्ट्रेशंस के जरिए ये आता है किधर, स्पेस ऑफ डीसी में। अब स्पेस ऑफ डीसी में ये आते हैं तो यहां राउंड शेप 20 माइक्रोन या 30 माइक्रोन राउंड शेप लीनियर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है इन बिटवीन द साइनोसाइडल endothelial system and central vein, एक थ्रेड लाइक लीनियर कॉर्ड, जी सर, राइट, वो पड़ा हुआ होता है, राउंडेड 20 to 30 micron, which is the parenchyma of the liver, which is to do the real function of the liver. अब यहाँ space of DC, space between the hepatocytes and sinusoidal epithelium is known as space of DC. अब space of DC में आता है बिलिरुबिन। अब space of DC में आप यहाँ आ जाए, space of DC में बिलिरुबिन आता है unconjugated। राइट, जी सर। अब यहां जो ये फेस है स्पेस ऑफ डीसी का टुवर्ड्स द साइनोसाइडल एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द हेपाटिक लोब्यूल। अब ना इधर साइनोसाइड, अब यहां से बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड आता है स्पेस ऑफ डीसी में। अब स्पेस ऑफ डीसी से चूंकि जो ये बेसोलेटरल surface of the, which is also known as sinusoidal surface of the hepatocyte है, right, ये न्यूक्लियस। जो साइनोसाइडल सरफेस ऑफ द या बेसोलेटरल सरफेस ऑफ द हेपेटोसाइट है, इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, और इसका काम क्या है, ये सिक्रीशन करता है। और जो ये दूसरा फेस है हेपेटोसाइट का, which is known as apical phase of the which phase, एपिकल APICL, ठीक है जी। एपिकल स्पेस जो बिलियरी कैनिकुलाई बनाता है दूसरे हेपेटोसाइट के साथ, जी सर, जो बाइलियरी सिस्टम है, राइट। यस सर। अब यहाँ ये आप एज वी डिस्कस जितना भी एपिथेलियल टिश्यू है जिसके सेल्स होते हैं उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दो किस्म का होता है, जैसे हेपेटोसाइट में है, am I clear? जी सर। जैसे हेपेटोसाइट में है, इसका काम सिर्फ सिक्रीशन करना है ये एपिकल, और इसका काम सिक्रीशन ट्रांसपोर्ट दोनों करना है। तो ये करता है बिकॉज ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब यहाँ से बिलिरुबिन स्ट्रेस पास भी होते हैं, 12 पास भी होते हैं। अब बिलिरुबिन जो होता है बिलिरुबिन आता है हेपेटोसाइट में, am I clear? जी सर। This is हेपेटोसाइट, राइट। अब ये बिलिरुबिन इधर आता है। अब यहाँ क्या होता है, ये कंजुगेट होता है, सब एड होता है, एक एसिड which is known as ग्लूकोरोनिक एसिड। अब ये क्या होता है इस वक्त, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, am I clear? यस सर। अब यहां से
यहां से ये बिलिरुबिन कंजुगेटेड बनता है, समझ रहे हैं आप? जी सर। ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। अब यहां से ये इधर एक्सक्रीट होता है, यहां से सिक्रीशन होती है एपिकल फेस ऑफ द हिपेटोसाइट से, राइट? एपिकल फेस ऑफ द हिपेटोसाइट से, क्योंकि वो स्पेशल डोमेन है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि उसके अंदर स्पेशल किस्म के प्रोटीन लगे होते हैं जो कि कहीं और नहीं, कि वो सिक्रीशन अब ये सिक्रीट करते हैं इधर, तो यहां से ये सिक्रीट होता है। Am I clear? बाकी ना इसके आगे मैं आपको जो वायरस सिस्टम समझाऊंगा, ठीक? तो उधर आपको कि भाई इंटेक्टो सिस्टम कैसा होता है और क्या होता है। अब हम थोड़ा सा फंक्शन देख रहे हैं, एक फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन हैं इसके इतने सारे फंक्शन हैं। यकीन करें कि मैंने अपना, जब मेरा एनाटॉमी का टीचर था फिजियोलॉजी का, उस फिजियोलॉजी के सर से मैंने पूछा कि सर लीवर का कितना फंक्शन है? तो मुझे कहता है कि मर्दान में शुगर मिल देखे आपने, में चीनी बनता है मर्दान में। अभी एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहता है कि अभी आज तक मुझे याद है कि मर्दान का शुगर मिल जो है, जैसे 10 शुगर मिल आपने लगाने हैं, अगर ये काम जितना काम ये करता है, अगर किसी प्लांट से आप लेना चाहें, ये 1.5 किलो ऑर्गन, कहता है ये इतना काम करता है ना कि अगर आप किसी प्लांट से इसके काम लेना चाहें ना, तो आपको मर्दान के शुगर मिल जितने ना 10-12 आपने शुगर मिल लगाने होंगे। अब इस यहाँ मैं कहने का मकसद ये है कि यहाँ हम लीवर की फंक्शन का अहाता नहीं कर सकते, लेकिन आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत सारे काम करता है, तो ये कैसे करता है, राइट? सेल ऑर्गेनेलिज्म हमने पढ़ी, लेकिन इस लेक्चर को वो बंदा समझेगा जो हमारा जो प्रीवियस के पार्ट हो चुके हैं, वो इसके साथ वो देख के ना ऐसे ऐसे सीक्वेंस में आए, वरना तो ना उसको ये लेक्चर समझ नहीं आना। जी सर। अब यहाँ एक दूसरा चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये कि मतलब जब लेट्स सपोज हम जहां से इधर से हम खाते हैं ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो जाते हैं मैदे में, इंजेस्ट करते हैं उसको। जी सर। अब मैदे के बाद ना वो सीधा मैदे में आके, ठीक, डाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल करके इंजेक्शन डाइजेशन, आप डाइजेशन का प्रोसेस आगे फर्दर वो थ्रू पोर्टल वेन आएंगे, ठीक है जी, सेम थ्रू पोर्टल वेन, क्योंकि पोर्टल वेन आप सबको पता है कि वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे वेन्स का। जी सर। एक मतलब उसमें एक हिस्सा एक स्प्लीन का, एक मैदे का, एक मेसेंट्रियल सुपीरियर का, एक लिवर का, एक पैंक्रियास का। तो सबकी जो सबकी चीजें होंगी वो उधर मैदे की चीजें भी आएंगी, उधर गैस्ट्रिक जूस भी आएगा, और न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, टॉक्सिन्स भी आएंगे, एंटीबायोटिक्स भी आएंगे, और वहाँ पैंक्रियाटिक चीजें आएंगी, स्प्लीन से आदमी से आएगा, ये सारी चीजें आती हैं ना। जी सर। अब क्योंकि लैब में चेक करना होता है या उससे कुछ चीजें बनानी होती हैं, एक ग्लूमर बनाना होता है, ग्लूबुलिन बनाना होता है, कोरेंट फैक्टर बनाना होता है। अब हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की, तो ड्रग हम लेते हैं, ड्रग आता है उसी प्रोसेस से, उसी तरीके से, उस स्टेशन में, उसी टाइम पे इधर आता है, और यहाँ जो पोर्टल टेट्राएड है, जो पोर्टल टेट्राएड है या पोर्टल ट्रैक्ट भी कह सकते हैं आप, पोर्टल ट्रैक्ट, जो पोर्टल ट्रैक्ट ऑफ द क्लासिकल लोब्यूल है, उसके जरिए ना आता है सीधा साइनसेस में। अब साइनसेस से फिल्ट्रेशंस के जरिए वो ड्रग भी आती हैं स्पेस ऑफ टीसी में, साइनसेस से वो ड्रग्स भी आती हैं स्पेस ऑफ डीसी में, राइट? जी सर। आज जो बेसोलेटरल सरफेस, जो बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हिपेटोसाइट है, बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको लेता है, उसके जरिए उसका जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, उसके जरिए हिपेटोसाइट अपटेक करते हैं उस ड्रग्स का, उस ड्रग्स को लेते हैं, ठीक है जी, यहाँ अवॉइड करते हैं। आप जो यहाँ हिपेटोसाइट्स का जो लीनियर, जो थ्रेड लाइक जो कॉर्ड पड़ा हुआ है इन बिटवीन द सेंट्रल वेन एंड कैविटी सिस्टम आर साइनसेस या साइनसॉइडल एपिथेलियल सिस्टम ऑफ द क्लासिक लोब्यूल,
अब जो इसका दूसरा फेस है ये वाला, ये स्पेस ऑफ डीसी की तरफ है। अब जो ये वाला है, ये वाला, अब ये जो सर्फ स्पेस कहलाता है ये है बाइनरी एरिया। ठीक, ये कौन सा एरिया है? यहां पे दोबारा आपको रिकॉल कर दूं, बिजली केनारे प्लस हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब जो ये है और ये साइड है, ये साइड, जो ये साइड है, ये साइड, अभी इधर भी तो हेपेटाइट और भी होते हैं ना, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ना, राउंडेड ऐसे। आर अंडरस्टैंडिंग? जी सर। आप देखिए ये राउंडेड ऐसे ऐसे कॉर्ड पड़ा हुआ है। इन बिटवीन द सेंट्रल वेन, अटेंशन प्लीज, इन बिटवीन द सेंट्रल वेन एंड साइनोसॉइडल एपिथेलियल एंडोथेलियल सिस्टम। अब यहां इसके दरमियान में अभी देखिए, ये इसका एक फेस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। जी सर। राइट, अब ये हमने ये स्पेस ऑफ डीसी की तरफ, ये बाइनरी और ये ग्रूव, बिलियरी कैनिकुलस। राइट, अब यहां देखें, अब ड्रग्स लेता है ये जो हमने होल्ड किया था, उसको रिज्यूम करते हैं। यहां तक पहुंच गए, अब ड्रग्स आ गए इधर। जी सर। अब ड्रग्स का हम चेक होते हैं, ये हार्मफुल तो नहीं है बॉडी के लिए, कोई पॉइजन तो नहीं है। राइट, जी सर। अब यहां से कुछ ड्रग्स जो होता है, कुछ ड्रग्स जो होते हैं, ये जो बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द हेपेटोसाइट है, ये स्पेस ऑफ डिस्क में थ्रू बैक करता है। राइट, जी सर। कुछ जो होते हैं, कुछ बाइल में एक्सक्रीट करते हैं, जो एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें उसकी सिक्रीशन होती है। अब ये सिक्रीशन होती है, ठीक, ये इस एरिया में, इस थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर से बाइलरी एरिया में आते हैं, हर ग्रूव से, हर बिलियरी कैनिकुलस से। एम आई क्लियर? जी सर। अब यहां आ जाए, यहां आ जाए, हर हेपेटोसाइट से, इधर से, हर हेपेटोसाइट से एक बाइलरी कैपिलरी डक्ट निकलता है। राइट, अब वो सारे आपस में मिलके ना, तो सारे आपस में मिलके एक क्लासिकल लोब्यूल से एक निकलता है। क्या नाम है, ये हमने और सेशन में करने हैं। अगेन, हर बिलियरी कैनिकुलाई से एक डक्ट निकलता है, हर से। एम आई क्लियर? अब वो ये निकल के यहां से, यहां देख लें, इस शायद आपको और क्लियर हो, यहां से ये निकल के बाइल करते हैं सीक्रेट। अब यहां से जब अब यहां से एक डक्ट निकलता है, समझ आ रही है आपको? अब यह सारों से डक्ट निकल के ना, हर क्लासिक लोब्यूल से एक डक्ट निकलता है। अब सारे जो मीनियंस एज पर क्लासिकल लोब्यूल्स वी आर मिलियनियर्स। अब यहां हर एक क्लासिकल लोब्यूल से निकलता है बाइलरी डक्ट। अब यहां अल्टीमेटली एक राइट लोब है लीवर का, एक लेफ्ट लोब है, एक लेफ्ट से निकलता है और एक राइट से निकलता है। जी सर। दिस इज व्हाट आई मेंशन्ड इन प्रीवियस लेक्चर, और हम वहां काफी ना उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां हम ना इस कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए ना ये दोबारा हम थोड़ा सा देखते हैं। अब ये आपस में मिलकर क्या करते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक सिस्टिक डक्ट और फिर सीबीडी। जी सर।
क्लियर? यस सर। अब यहां से होता क्या है, तो यहां से जब ये रिलीज होता है तो कहां किधर से रिलीज होता है, ये जो पोर्टल ट्रैक्ट है, जो पोर्टल टेट्राएड है, यहां 4 ओपनिंग्स हैं, 2 इनपुट्स हैं 2 आउटपुट्स हैं, राइट? अब यहां से जो ये क्या है, ये बाइनरी आउटपुट है, ये बाइनरी आउटपुट चलेगा, तो यहां से बाइनरी आउटपुट, यहां से भी, 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 तो 6 कॉर्नर से एक आउटपुट, वो सारा इकट्ठा होके ना एक लोब्यूल का, सारे लोब्यूल के इकट्ठे होके, सारे लोब्यूल के इकट्ठे होके एक लोब का, राइट लोब का, सारे लोब्यूल के इकट्ठे होके लेफ्ट लोब का, तो एक राइट हिप्पोटिक डक्ट और लेफ्ट हिप्पोटिक डक्ट। यस सर। समझ गए? जी सर। यहां तक समझ गए? कोई कंफ्यूजन तक है? नो सर। अब जो आपका जो स्प्लीन से सीरम बिलिरुबिन आता है, कैसे पोर्टल वेन के जरिए आता है, थ्रू पोर्टल वेन, फिर उसके बाद क्लासिक लोब्यूल का पोर्टल ट्रैक्ट, पोर्टल टेट्राएड से साइनसिस फेनेस्ट्रेशन, स्पेस ऑफ डीसी, हिप्पोटोसाइट अपटेक, हम ड्रग्स की बात कर रहे थे ना, तो गलती से हम बिलिरुबिन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी? तो ड्रग्स, पोर्टल वेन, शाबाश। अब पोर्टल वेन तो पोर्टल टेट्राएड, साइनसिस फेनेस्ट्रेशन, डिफ्यूजन, स्पेस ऑफ डीसी, basolateral plasma membrane of the hepatocyte carry transport protein, flip in, हेपेटाइट अपटेक करता है उसका, ड्रग्स को चेक करता है, तो कुछ ड्रग्स को वापस स्पेस ऑफ डीसी में थ्रू बैक, और कुछ को बाइल में, तो बाइल में जिनको बाइल में करता है, अब ये बाइल में आता है, यहां देखें, तो फिर सीबीडी में ये सिस्टिक डक्ट, सीबीडी से किधर, पैंक्रियाटिक डक्ट, अब पैंक्रियाटिक डक्ट से किधर, जीआईटी, एंड अल्टीमेटली लॉस इन द राइट। अब कुछ ड्रग्स जो होती हैं, जो ये लेता है हिप्पोटोसाइट, इसको वापस स्पेस ऑफ डीसी में, तो वापस स्पेस ऑफ डीसी, तो साइनोसाइडल सिस्टम ऑफ द क्लासिक लोब्यूल। अब यहां राइट, तो यहां से सीधा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, सेंट्रल वेन, राइट? जी सर। हो गया ना बड़ा? यस सर। देखिए स्पेस ऑफ डीसी फेंक दिया, वापस आ गया ना इधर, ठीक है जी? ये साइनसिस में आ गया, तो साइनसिस में आने के बाद इसका ये आएगा किधर, सेंट्रल वेन में, सेंट्रल वेन में आ गया। अब सेंट्रल वेन से यहां तक कोई कंफ्यूजन है? दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ लिवर एंड बाइलियरी सिस्टम। तो किधर, हिप्पोटिक वेन, और अल्टीमेटली नो ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, आईवीसी कर लें, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप ना उसको किडनीज में, राइट? आप किडनी, रीनल आर्टरी, तो किडनी के बाद किडनी क्या करता है, इसको उसके निफ्रॉन्स जो होते हैं उसको लेते हैं, अब निफ्रॉन उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिन में। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ द parenchyma of the liver, which is known as hepatocyte. Now another thing which is very important, protein. जब हम लेते हैं प्रोटीन, ठीक है जी, उसको इंजेक्शन करते हैं, प्रोटीन जाता है बॉडी के अंदर, एसोफेगस, स्टमक। अब ये इंजेक्शन, अब इधर से डाइजेशन का स्लाइवरी ग्लैंड से डाइजेशन का अमल शुरू, कार्बोहाइड्रेट COH यहाँ से स्लाइवरी माइलेज से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप इधर उसको क्या कहते हैं, मुंह के अंदर नवाला डालना, इंजेक्शन, मुंह से डाइजेशन शुरू हो जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड शुरू करते हैं, एमाइलेज रिलीज करते हैं, ठीक है जी। अब वो सीधा आता है, आप कहेंगे सर तो
फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी पढ़ा रहा है, देखें बेस बनाने के लिए थोड़ा सा हमने बेस बनाने के लिए ब्रशअप करना जरूरी होता है। अब यहाँ से नीचे जाता है तो सारा डाइजेशन का अमल थोड़ा सा शुरू होता है। पेप्टिक सेल्स से आपके जो गैस्ट्रिक जितने भी सेल्स हैं, एंडोक्राइन सेल्स हैं, पैराइटिड सेल्स हैं, ठीक है जी, वो कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर, कुछ लिग्निन, कुछ पेप्सिन, ठीक है जी, मुख्तलिफ प्रोटीन को हजम करने के लिए मुख्तलिफ और सारा इस। अब वो वहाँ से आता है ड्यूडेनम में, ये इंक्रेटिन, ये GLP-1, GIP, गैस्ट्रिक इंटरप्टाइड वगैरह 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 सारा यहाँ से फिर पैंक्रियाटिक ये सारा, ठीक। तो उसी प्रोसेस से इन सिंपल वर्ड्स जिस तरीके से ड्रग्स जाते हैं GIT से, जिस तरीके से टॉक्सिन जाते हैं, उसी तरीके से ड्रग्स बिलिरुबिन भी जाता है, ठीक है जी सर। गो के वो स्प्लीनिक वेन से आता है, लेकिन ड्रेन आउट किधर होता है? पोर्टल वेन में। लेकिन एग्जैक्टली ट्रू, जो ड्रग्स आती हैं GIT से, जो ग्लूकोज आता है, जो चीज हम खाते हैं जी सर, प्रोटीन हम खाते हैं, जो गोश्त हम खाते हैं, तो वो बिल्कुल उसी फैशन में आता है, उस तरीके से आता है जिगर में, ठीक है जी, उस तरीके से पहुंचता है जो हमने डिस्कस किया साइनसेस में, जी सर, साइनोसॉइडल एपिथेलियम में, साइनोसॉइडल एंडोथेलियल्स जो सेल्स होते हैं उसके लेते हैं, जो सिस्टम है वहां से पेशाब में, ठीक है जी। आप ना इसको रेस करके ना इधर लिख दो ना एमाइनो एसिड, ठीक है जी, इधर लिख दो एमाइनो एसिड। आप ये एमाइनो एसिड आगे समझ, जी आप एमाइनो एसिड जो होता है ये सारा रेस करके, ये सारा रेस करके इधर आप लिख दें कि एमाइनो एसिड की नीचे आ गया है एमाइनो एसिड, राइट जी सर। अब ये अमाइनो एसिड जब इधर आता है तो इसके साथ जो होता है, लाजमी बात है जी, कौन बताएगा कि जो मेटाबॉलिज्म का अमल होता है किसी भी सेल में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव साइट, कोई भी सेल, बेसिक फंक्शनल यूनिट और जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो सेल है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर 75 ट्रिलियन खलियात है। अब सेल काम करता है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एसिमिलेशन ऑफ द बॉडी। उसके बाद दो हमने पढ़े ना कि वो कैटाबॉलिज्म होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, एनाबॉलिज्म होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। अब मुझे बस एक पॉइंट कोई बताएगा, वो हाथ उठाए कि ये काम करता है थ्रू व्हिच मॉलिक्यूल्स? जी, peripheral enzymes. Basically, as we discussed in the lecture of cytology, जो आपके peripheral जो enzyme होते हैं, ये enzyme, ये basically जो होते हैं, ये आपके molecular switches होती हैं, जिस तरह हमारे ये switches होते हैं, मतलब पंखे का अपना स्विच होता है, जो AC होता है उसका अपना स्विच होता है, जो लाइट होता है उसका अपना स्विच होता है, जो एग्जॉस्ट होता है उसका अपना स्विच होता है, ठीक है जी। तो ऐसे सेम हियर इन द सेल कि इसके अंदर मॉलिक्यूल स्विचेस होती हैं, उसका अपना नाम होता है। ग्लूकोज को लेट सपोज वो ट्रांसफॉर्म करने वाला वो ग्लूकोकाइनेज कहलाता है, एडेनाइड साइक्लेज होता है वगैरह वगैरह, ठीक है जी, वेल डन। अब ये एमाइनो एसिड सेल के अंदर पहुंच गया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? उसी तरीके से, उसी फैशन से जिस फैशन से ड्रग आया था, राइट। उसी फैशन से ग्लूकोज भी आएगा ग्लाइकोजन में, जो उसका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ये फेड करेगा, ये स्टोर करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर कर दूं। एमाइनो एसिड में आप सीधा थ्रू माउथ में सीधा हिपोटाइट में पहुंचा दिया, ड्रग्स पहुंचा दिए, बिलिरुबिन पहुंचा दिया, सारा चीजें जो इधर से आएगा, चाहे वो एमाइनो, चाहे वो कोलिन है, चाहे कुछ भी है, यहां से आएगा, सीधा लैब में आएगा, हिपोटाइट उसको चेक करेगा और उससे कुछ चेक करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा अपने टॉक्सिन्स को, और जो कुछ चीजों में ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज को जो होगा वो उसको यूज करवाएगा, लेकिन उसको यूज जो एक मॉलिक्यूल आएगा इधर, जो फ्यूल मॉलिक्यूल मैनेजर है, फ्रॉम पेंक्रिया आएगा, थ्रू वाया ब्लड आएगा, बरास्ता ब्लड आएगा, बीटा सेल से आएगा, बीटा सेल बी फॉर ब्यूटीफुल लेडीज, उधर से आएगा।
अब वहां से वो पहुंचेगा, अब ये इधर पहुंचेगा तो वो फ्यूल मॉलिक्यूल को मैनेज करेगा। ये बना के ना मैनेज उसने करना है, जो ज्यादा होगा एक्स्ट्रा उसको स्टोर करेगा और जो इस्तेमाल होना है उसको इस्तेमाल करेगा, और कुछ ग्लूकोज को वो ऐसे सीधा मनन भेजेगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना वो ग्लूकोज को ऐसे मनन इस्तेमाल करता है। समझ रहे हैं आप? जी सर। समझ रहे हैं? तो यहाँ उसी फैशन में जो आपका प्रोटीन इधर पहुंचता है, एमाइनो एसिड, ठीक है जी। तो आप ना सारा ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके बस आपका ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बिठाना चाहता हूँ, बाकी सारा आपने आगे फर्दर स्टडीज आप कर सकते हैं। तरीक़ाकार यही है, लेकिन ये दूसरा जानते जो मॉलिक्यूल जो पेरिफेरल एंजाइम होगा वो चेंज होगा ना। जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनेगा तो तरीका चेंज होगा ना, 6 फॉस्फेट मिलेंगे साथ ना, फिर उसको ग्लाइकोलाइसिस होगा ना, सेपेरिक एसिड निकलेगा ना, वो दूसरे ऐसा रिएक्शन करेगा ना माइटोकॉन्ड्रिया में साइट्रिक एसिड के साथ, तो क्रेब्स साइकिल होगा ना। जी सर। तो ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट हो जाएंगे ना, तो फिर एक्सोसाइटोसिस होगा। समझ रही है आप? तरीका वही है भाई। आप एलोपैथिक, आप इस तरीके से एलोपैथिक फार्माकोलॉजी भी चेक कर सकते हैं कि शुगर की गोलियां गेट्रिन, ग्लाइप्राइड कैसे काम करता है, मेटफॉर्मिन कैसे काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये हमारा लेक्चर कोई भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी देख लेना एमबीबीएस का, तो उसको भी काफी फायदा देगा। जो फार्माकोलॉजी में वो कर रहे हैं ना पैरामेडिक्स, तो उनके लिए भी फायदा देगा। वो आपने दवाइयों का जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं, जो 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 ब्लड प्रेशर वाली दवाइयां हैं, जो नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, ये जो एंटीहिस्टामिनिक दवाइयां हैं, वो सारा उसका मोड ऑफ एक्शन ना वो चेक कर सकते हैं। उसके एक्सक्रीशन के वाया ब्लड होता है, वाया वो लॉस होते हैं फीकल मैटर में, तो वो कर सकता है। लेकिन ये उसको समझना, ये कॉमन चीजें हैं, राइट? जी सर। अब यहां हम बात कर रहे हैं एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड पहुंचता है, इससे बनाता है हिपेटोसाइट, एमाइनो एसिड से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एमाइनो एसिड, एमाइनो एक पोर्शन है इसका, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। लेकिन चूंकि हमारा स्टूडेंट जो बैठा हुआ है, जिसके लिए कर रहे हैं डिप्लोमा होल्डर्स की डिप्लोमा के लिए जो डिप्लोमा कर रहे हैं, तो हमने इस तरीके से समझाना है आपको। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर कार्बन मौजूद हो, ये मिलके एमाइनो एसिड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रेडिकल क्या है? ये एमाइन, साथ एसिड मिला हुआ है, राइट? तो ये एमाइनो एसिड इधर पहुंच गया है। अब इधर ये मॉलिक्यूल स्विच पड़ा हुआ है, अब ये इससे मुख्तलिफ चीजें बनाता है, एल्ब्यूमिन भी बनाता है, हाँ, ग्लोबुलिन भी बनाता है, जी सर। ठीक है जी, वगैरह वगैरह। 20 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी बनाता है, जो आपका डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो कॉम्प्लीमेंट करता है आपका कॉम्प्लीमेंट, फायदा देता है, मदद करता है किसका? आपके एंटीबॉडीज का, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। तो दिफाई प्रोटीन भी काम करता है, तो ग्लोबुलिन यहां लीवर से प्लाज्मा में पड़ा हुआ होता है, तो ये लेके काम करता है। तो दिफाई प्रोटीन आईजीए बनाता है, या आईजीजी, आईजीए प्लाज्मा कैसे बना, प्लाज्मा सेल्स कैसे बनाते हैं, मैं लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं डिटेल में इसको। जो आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, ये सारा कैसे बनता है। आप कहने का मकसद ये, जो पेप्टाइड हम जो प्रोटीन बनते हैं, एल्ब्यूमिन बनता है, ग्लोबुलिन बनता है, ठीक है जी। हम तभी ना, मैं आपको क्लिनिकल एक पॉइंट यहां समझा दूं कि तभी हम जब लीवर का फंक्शन देखते हैं तो उसमें हम एजी रेशो लीवर एंजाइम के साथ, लीवर एंजाइम्स के साथ हम एजी रेशो करते हैं कि एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो बताओ, ताकि हमें लीवर का फंक्शन पेप्टाइड वर्क कर रहा है प्रॉपर क्या नहीं कर रहा। जी सर। अब ना आप सही इंटरप्रेट कर सकते हैं इसे, अदरवाइज ना आपको सिर्फ इतना तो पता हो तो आपका काम चल जाता है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि अगर एजी रेशो में कोई प्रॉब्लम है तो लीवर काम नहीं करता। अब कैसे नहीं करता हो, मैकेनिज्म नहीं पता, अब दोनों का लेवल नहीं बराबर हो सकता, इसको इतना पता हो। दिस इज व्हाट वी कॉल पेक्री। एम आई क्लियर? जी सर। समझ रहे हैं? यस सर। तो आप बनने जा रहे हैं डॉक्टर्स। अब यहाँ एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, मतलब ये दो हम एग्जांपल के तौर पर कोड करते हैं। अब ये इसने बनाया
जिगर के हिपेटोसाइट्स ने, जी सर। ठीक है। अब ये बनाने के बाद मतलब इससे एल्ब्यूमिन बन गया या ग्लोबुलिन बन गया। अब ये बनाने के बाद ये इसको थ्रू बैक करेगा स्पेस आरबीसी में, राइट। जी सर। आप एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन स्पेस आरबीसी में, दिस इज द endocrine function, endocrine portion of the liver. endocrine का क्या आप सिंपली मतलब जो सिक्रीशन या जो चीज जो प्रोडक्ट्स द्वारा ब्लड जाती हैं, जी सर। राइट। आप यहां से ये स्पेस ऑफ डिस्क पे पहुंच गया, आप स्पेस ऑफ डिस्क से फिनिस्ट्रेशन करके वापस ये बिलिरुबिन रेस कर दें, ठीक है जी। आप यहां एल्ब्यूमिन ले आए, आप यहां एल्ब्यूमिन आ गया, टेंशन प्लीज। आप यहां एल्ब्यूमिन पहुंच गया है, जी सर। ग्लोबुलिन पहुंच गया है, यस सर। आप यहां पहुंच गया। आप ना इधर क्लासिकल लोब्यूल में आ जाएं। आप ये क्लासिकल लोब्यूल का इधर ये स्पेस आप ये जो साइनोसाइडल स्पेस है इधर हमने पहुंचा दिया है। जी सर। क्या बात, इधर पहुंच गया। जी सर। आप इधर पहुंचता है मतलब ये क्लासिकल लोब्यूल में इधर देखिए इस डायग्राम में इधर पहुंच गया है। जी सर। जी सर। आपने ये सीधा ऐसे सेंटर ये इसको मैं ऐसे कर दूं ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। आ रहा है नजर आप लोगों को? जी सर। आप दिस इज व्हाट वी कॉल व्हाट दिस इज व्हिच कंपोनेंट ऑफ द क्लासिकल लोब्यूल? सेंट्रल वेन। अब ये सेंट्रल वेन में आता है, राइट। जी सर। अब सेंट्रल वेन से सीधा जाता है ब्लड में। किधर जाता है? ब्लड में। सीधा जाता है ब्लड में। हम कहते हैं जी प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर ग्लोबुलिन होता है जी। एल्ब्यूमिन ये क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखता है। ये कोगुलेशन करता है। ये कैरियर प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलिन कैरियर प्रोटीन है। ये हीम के साथ मिलके ना हीमोग्लोबिन बनाता है। अब लीवर ना ऐसे ना इसको बना के हिपेटोसाइट ऐसे इसको बना के ना ब्लड में थोड़ा ये सीक्रेट करते हैं। समझ रहे हैं आप? जी सर। अब ना उधर हीमोग्लोबिन बनाना है। हीमोग्लोबिन कैरियर है ऑक्सीजन का। वो 75 ट्रिलियन सेल्स को कैरी करता है ऑक्सीजन, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है ना, तो तभी तो आपके रिलाइज तक पहुंच के ना तो वो एक्सचेंज करते हैं। मैं कह रहा समझ गए? मजा आ रहा है ना? यस सर। ये वो चीजें जो आपने समझना है। समझ आ रही है आपको? जी सर। तो दिस इज इंट्रोडक्शन टू द फंक्शन ऑफ द हिपेटोसाइट्स। अब मैं आपको वाइंड अप करने लगा हूं फंक्शन को इसका। आइटोसिस आगे देखते हैं। ये जो मैं 3 चीजें आपको कोड की कि भाई प्रोटीन कैसे बनाता है हिपेटोसाइट, ठीक है जी। आपका ड्रग्स को ये कैसे लेता है और एक्सक्रीट वाया किडनी, यूरिन और एक्सक्रीट वाया फीकल मैटर कैसे करता है। तीसरा हमने देखा कि बाइल, बिलिरुबिन। चौथा मैं एक चीज और अभी इधर ना इसी वक्त ज़हन में आ गया, वो थोड़ा बताना चाहता हूं। आप देखते हैं रॉन्गली कोई टॉक्सिन आता है, राइट? अब टॉक्सिन आता है तो इसी तरीके से यही जिस तरीके से ये प्रोटीन आता है, जिस तरीके से ड्रग्स आते हैं, तो ये भी आता है सीधा इसी तरीके से। अब पहुंच गया है टॉक्सिन इधर, आप इसको रेस करके ना ग्लोबुलिन को, ठीक है जी। अब इधर आप देखते हैं टॉक्सिन्स, राइट। अब ये टॉक्सिन्स, ये फिनेस्ट्रेशंस मौजूद हैं इसके अंदर। आप ये थ्रू फिनेस्ट्रेशन डिफ्यूज करेगा। आप इसको रेस कर दे, टॉक्सिन को इधर स्पेस ऑफ डीसी में ले आए, ये एल्ब्यूमिन ये सारा रेस कर दे, ये पहुंच गया है। अब ना ये सीधा जाता है हिपेटोसाइट, इसकी अपटेक करता है। आप हिपेटोसाइट के अंदर
एक ऑर्गेनेल मौजूद है, कौन बताएगा कि वो उसके साथ इसको डिनोट करेगा? जी नो, पर ऑक्सीसोम, राइट, वो इसको एंटीडोट करेगा, ठीक है जी, राइट। तभी ना जब पोस्टमार्टम होता है उसमें देखते हैं पोस्टमार्टम में कि इस बंदे को उसका जो मरने का काज है वो क्या है, जहर तो नहीं। तो जो पोस्टमार्टम में डॉक्टर चेक करता है तो उसकी लीवर को चेक करता है। जी सर। अगर तो उसका लीवर ऐसे बड़े टुकड़ों में है तो कमजोर जहर उसको पिलाया गया है, पहले लीवर मरेगा तो उसके बाद आपकी जान जाएगी, वरना तो ये खड़ा रहेगा सामने, राइट। अगर ये छोटे छोटे पीसेस में है लीवर ऐसे मरा हुआ है, मतलब उसको ताकतवर जहर गिराया गया है, तो तभी पोस्टमार्टम में ये बात मुमकिन हो सकती है ड्यू टू फंक्शन ऑफ द लीवर डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। हमने यहाँ क्या पढ़ा, ये हम अक्सर पढ़ते हैं कि भाई लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सिंथेसिस करता है कि नहीं करता? जी सर। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक इसका एक्शन है, एक्सक्रीटिव एक्शन है इसका, ये सारा फंक्शन आपको समझ आना चाहिए कि भाई एक्सक्रीशन कैसे करता है। थ्रू फीकल मैटर भी करता है, थ्रू यूरिन भी करता है, कैसे करता है मैं कहना था, आ गया समझ? आप ना ये सिंथेसिस भी करता है, तो एक ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो आप ना आपको अलग से ना आपने फिजियोलॉजी में या आपने पेपर के लिए आपको ये कंसेप्ट आप समझते हैं, तो आपको अलग से याद नहीं करना होता कि भाई आप उसको रटे लगाएं। मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप देखें मेडिकल साइंस को फन बनाएं, try to make a concept, don't memorize everything, especially medical sciences, because you are human beings, you are not parrots. Am I clear? जी सर। आप समझते हैं, आपको फंक्शन भी आता है समझ, आप समझते हैं तो आपको स्ट्रक्चर का भी पता होता है, फंक्शन का भी पता होता है, तब आप नॉर्मल फंक्शन का आपको पता होता है, उसके बाद ना आप उसका इलाज करने के काबिल हो जाते हैं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।